हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। आज की करंट अफेयर की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर के आए हैं जिनको आपको समझना है, अंतिम तक समझना है। सारे फैक्ट्स, सारे क्वेश्चंस, सारे सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। ये क्वेश्चन नहीं, एक प्रकार से आपको सोचना है, आपको बताना है, एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएँ हैं। मैं आज क्वेश्चन के पैटर्न में ना ला करके लाइन टू लाइन पॉइंट वाइज मैंने क्वेश्चन को नोट किया है, तो समझना है। पहला क्वेश्चन है, या पहला फैक्ट है ये पहली सूचना है, पहला इन्फॉर्मेशन है। सेना ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। याद रखिएगा, अभी अभी का हाल ही के समाचार है कि सेना ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी डोडा जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगला फैक्ट है, मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अगला है, पीएम मोदी जी ने 118 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। अगला फैक्ट है, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, याद रखिए उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग टिहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर आ गया है। ये इसरो की रिपोर्ट है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग टिहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है, इसरो की रिपोर्ट है। अगला है, जो बाइडेन समझ रहे हैं ना, हाँ, अमेरिका। जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी सीईओ को अमेरिकी सलाहकार समिति में नियुक्त किया है। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहाँ के हैं? चाइना के हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी सहयोगी ली कियांग ने संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, भारत के ट्रैप निशानेबाज पृथ्वीराज तोडाईमन ने कांस्य पदक जीता है। अगला है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है, सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है। अगला फैक्ट है, आरबीआई ने इंडस इंड बैंक के एमडी सीईओ के रूप में सुमंत कठपालिया को पुनर्नियुक्त की मंजूरी दे दिया है। अगला फैक्ट है, टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वित्तीय चित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है। अगला है, आरआरआर के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज कर ली है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुड़की के शोधकर्ताओं ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT रुड़की के नाम से उन्होंने बनाया IITR 00693 की खोज की है। इन्होंने इसका नाम भी रख दिया है। अगला है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। अगला है, मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के लिए सरकार ने 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, 2021 में भारत का वन वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। किसकी रिपोर्ट है ये? ISFR की रिपोर्ट के अनुसार है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2021 में भारत का वन वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ISFR की रिपोर्ट के अनुसार है। आरक्षण या साक्षरता दर में केरल सबसे ऊपर, इसके बाद लक्षद्वीप और मिजोरम का स्थान है। ये शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है। अगला है, नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया है। अगला है, चक्रवात फ्रेडी, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चक्रवात फ्रेडी मोजाम्बिक और मालावी से टकरा गया है। क्या? चक्रवात फ्रेडी, याद रखिएगा, मोजाम्बिक और मालावी से टकरा गया है, वहाँ तक पहुँच चुका है।
डेनमार्क CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डेनमार्क CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे संरक्षित करने वाला देश? डेनमार्क बन गया है। अगला प्रश्न है, साझा बौद्ध विरासत पर SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो चुका है और है भारत 17 और 18 मार्च को संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। कब करेगा? 17 और 18 मार्च को। किसकी? संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, शेवरॉन कॉर्प और HPCL ने विपणन उत्पादों के लिए हाथ मिला लिया है। अगला फैक्ट है, सरकार ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितना 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला है, IREDA को RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। अगला है, LIC ने 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से तबलेश पांडे को प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। किसने? LIC ने 1 अप्रैल से प्रभावी रूप से तबलेश पांडे, याद रखिए, तबलेश पांडे को प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया LIC ने। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्ट है, सरकार ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगला है, IREDA को RBI ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। ये हो चुका है। और LIC ने 1 अप्रैल को प्रभावी रूप से, ये भी प्रश्न दोहरा गया है, तबलेश पांडे को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 कब मनाया जाना है? 15 मार्च को होना है। 15 मार्च को होना है। अगला प्रश्न है, कोची मेट्रो पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। कौन? कोची मेट्रो। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी भी दे दिया है। तो इस प्रकार से ये रहे आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार से महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट्स के साथ, अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।